हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्नोहिर। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक नई योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम है स्वनिधि योजना, जिसमें इस योजना के तहत सरकार की तरफ से आपको 10,000 रुपये का लोन बिना किसी गारंटी के दिया जा रहा है, जिसका आवेदन आप खुद से ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस योजना के तहत सरकार की तरफ से आपको 7% की सब्सिडी भी दी जाएगी, जिससे आपका जो टोटल ब्याज बनेगा उसमें आपको कुछ % तक का छूट दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकते हैं और इस योजना का आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है पीएम स्वनिधि योजना। टाइप करने के बाद जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने जो पहली वेबसाइट आएगी आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगी और इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहाँ से भी क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा अप्लाई फॉर लोन का, जिस पे आप क्लिक करके आवेदन दे सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इतने लोगों ने लोन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है और इतने लोगों का रजिस्ट्रेशन अभी तक लोन के लिए वेरीफाई हो गया है। तो यहाँ पर आवेदन करने से पहले आपको इस योजना के बारे में डिटेल्स में बता देते हैं। तो इस योजना के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको जिस भी भाषा में इसके बारे में जानना है उस पर क्लिक कर देंगे। तो मैं यहाँ हिंदी पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज ओपन होता है जिसमें योजना का पूरा डिटेल्स दिया रहता है और यहाँ पे आपके मन में जो भी सवाल चल रहे होंगे उनका जवाब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सरकार का उद्देश्य है कि छोटे दुकानदार जो कि स्ट्रीट वेंडिंग करते हैं, यानी कि जो रोड के किनारे स्टॉल लगाते हैं या किसी भी तरीके की छोटी मोटी दुकान लगाते हैं, उन सभी को लाभ दिया जाए। इसके अंतर्गत फल सब्जियां बेचने वाले, किराना की दुकान चलाने वाले या फिर चाय ब्रेड पकौड़े या कपड़े की दुकान चलाने वाले लोग आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही स्टेशनरी की दुकान, नाई की दुकान, पान की दुकान या मोची की दुकान, इस तरीके के लोग भी लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले लोगों को 10,000 रुपये के लोन दिए जाते हैं, जिसको 12 महीनों के किस्तों में जमा करना पड़ता है। और अगर ये लोन टाइम पे जमा कर देते हैं तो अगली बार 10,000 रुपये से ज़्यादा का लोन आपको मिल सकता है। और साथ ही गवर्नमेंट की तरफ से इस लोन पर 7% की सब्सिडी भी दी जाती है, जिसमें आपको लगभग 400 रुपये सब्सिडी के रूप में प्राप्त होते हैं। लेकिन ये सब्सिडी आपको तभी दी जाएगी जब आप टाइमली लोन को चुका देंगे। और लोन का ब्याज लगभग 9% तक बैंक द्वारा लिया जाएगा, जिसमें अगर आप 7% की सब्सिडी को लेकर कैलकुलेट करते हैं तो सालाना आपको 2% ब्याज पर लोन मिल जाएगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि लोन के लिए आवेदन कैसे करना है। आवेदन करने के लिए आपको होम पेज पे आ जाना है। इसके बाद यहाँ आपको अप्लाई फॉर लोन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और यहाँ आई एम नॉट रोबोट पे टिक करके रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन पर एक OTP भेजा जाएगा, जिसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है और यहाँ वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, जिसमें आपको वेंडर की कैटेगरी को सिलेक्ट करना है और यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है जिसमें पूछा जा रहा है कि अगर आप एक स्ट्रीट वेंडर हैं, यानी कि अगर आप सड़क के किनारे कोई दुकान लगाते हैं और आपके पास में कोई आइडेंटिटी कार्ड या सर्टिफिकेट है जो कि अर्बन लोकल बॉडीज़ द्वारा या नगर निकाय द्वारा इशू है, तो आप फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आप सर्टिफिकेट नंबर को फिल कर देंगे। और दूसरे नंबर पे पूछा जा रहा है कि अगर आपका नाम अर्बन लोकल बॉडीज़ के सर्वे में शामिल है लेकिन आपको किसी भी तरीके का कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिला है, तो आप इस दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ फाइंड SRN नंबर का एक ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से आप अपना सर्टिफिकेट फाइंड कर सकते हैं। और वहीं जो तीसरा ऑप्शन है जहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है या फिर सर्वेक्षण होने के बाद आपने स्ट्रीट वेंडिंग का काम शुरू किया है, तो आपको यहाँ थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है। और वहीं जो चौथा ऑप्शन है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि अगर आप छोटे शहर या ग्रामीण क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडिंग का काम करते हैं तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही 2 ऑप्शन और मिल जाते हैं, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि अगर आपके पास अर्बन लोकल बॉडीज़ की तरफ से जारी किया गया कोई लेटर है तो आप यहाँ टिक कर देंगे, लेकिन अगर कोई लेटर नहीं है तो आप यहाँ टिक कर देंगे। तो इसके बाद 2 ऑप्शन और आ जाते हैं, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि अगर आप किसी हॉकर एसोसिएशन के मेंबर हैं तो यहाँ सेकेंड ऑप्शन पे टिक कर देना है, लेकिन अगर आप मेंबर नहीं हैं तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन पे टिक कर देना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे।
क्लिक करते ही यहाँ पर आधार नंबर फिल करने का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ आप अपना आधार नंबर फिल कर लेंगे। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा रहेगा उस पर एक OTP आएगा, आपको वो OTP यहाँ पे फिल कर देना है और फिर वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो मिल जाता है, आपको इसे नोट करके कहीं रख लेना है। और इसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो आपका फॉर्म डिस्प्ले हो जाता है। यहाँ पे आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन आधार कार्ड से ऑटोमेटिक आ जाती है और जो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक फिल नहीं होती है तो उसको हम मैनुअली फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम फादर नेम को फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप मैरिड हैं या सिंगल हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और जेंडर ऑटोमेटिक आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे अपना सोशल कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आपको नेटिविटी का ऑप्शन मिलता है। अगर आप अर्बन क्षेत्र में रहते हैं तो अर्बन सेलेक्ट कर लेंगे और अगर आप रूरल क्षेत्र में रहते हैं तो रूरल सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी के हैं तो यस के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे अगर आप PWD के अंतर्गत काम करते हैं तो यस कर देंगे, अन्यथा नो रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको KYC डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आधार नंबर पहले से फिल रहता है और यहाँ पर आप अपना वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड का नंबर भी दे सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको फैमिली डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ से नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर को सिलेक्ट कर लेंगे कि आपके घर में कितने फैमिली मेम्बर हैं। तो मान लीजिए अगर आपके यहाँ 2 फैमिली मेम्बर हैं तो यहाँ से 2 सेलेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन और आ जाएंगे जहाँ पे आपको फैमिली मेम्बर का नाम और उनसे क्या रिलेशन है और उनकी क्या एज है, ये सभी डिटेल्स फिल करनी होगी। और यहाँ पे आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपके आधार कार्ड से ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। इसके बाद नीचे आपको करेंट एड्रेस फिल करने का ऑप्शन मिल जाता है, आपका जो वर्तमान एड्रेस है वो फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम ही है तो आप यहाँ टिक कर देंगे और आपका यहाँ सभी डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद जब नीचे आएंगे तो यहाँ वेंडिंग एक्टिविटीज़ का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट ओपन होगी और आप जिस तरह का बिजनेस करते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन जो आप बिज़नेस करते हैं अगर उसका नाम यहाँ पे नहीं दिया रहता है तो आप यहाँ से अदर के ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ अपने बिजनेस का नाम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ से प्लेस ऑफ वेंडिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप किसी एक फिक्स जगह पर वेंडिंग का काम करते हैं तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर आप घूम घूम कर वेंडिंग का काम करते हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं फिक्स लोकेशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ड्यूरेशन पूछा जा रहा है कि आप कितने दिनों से काम कर रहे हैं। तो आप जब से वेंडिंग का काम शुरू किए हैं उसका मंथ और ईयर सेलेक्ट करके डन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे लोकेशन ऑफ वेंडिंग का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे आप जिस भी एरिया में वेंडिंग का काम करते हैं वहाँ का पूरा एड्रेस यहाँ डाल देंगे और यहाँ पे आपको अपने दुकान के आसपास के किसी फेमस जगह का नाम डाल देना है, जैसे कि कोई मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा या पुलिस चौकी इत्यादि का नाम डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको वेंडिंग की स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको शहर या डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको अर्बन लोकल बॉडीज़ को सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से आप अपने अर्बन लोकल बॉडीज़ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे अपने वार्ड या विलेज का नाम टाइप कर देना है और यहाँ पे अपने एरिया का पिन कोड डाल देना है। और यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें ये पूछा जा रहा है कि आप एक महीने में लगभग कितने रुपए का सेल कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पे अपना एवरेज मंथली सेल डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे अपने बैंक का नाम फिल कर देना है, यहाँ पे ब्रांच का नाम डाल देंगे, यहाँ पे IFSC कोड डाल देंगे, यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल देंगे और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन मिलता है। अगर आप अपने दुकान पे डिजिटल पेमेंट को एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करके यस कर देना है और यहाँ पे अपने UPI ID डाल देना है और यहाँ पे अपने QR कोड को अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ प्रीवियस लोन का ऑप्शन मिलता है। अगर आप पहले से ही किसी भी तरह का लोन ले रहे हैं तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स फिल कर देंगे और यहाँ पे आपको जितने भी अमाउंट की लोन लेनी है वो यहाँ टाइप कर देंगे। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आप वर्तमान में मैक्सिमम 10,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं, तो आप यहाँ 10,000 रुपये से अधिक टाइप ना करें। उसके बाद यहाँ आपको लोकल रेफरेंस का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आपको अपने पहचान के कोई भी 2 व्यक्ति का डिटेल्स देना होता है, जिसमें यहाँ पे उनका नेम, यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे उनका एड्रेस फिल कर देना है। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे सरकार की तरफ से पहले से चलाई जाने वाली बहुत सारी योजनाओं की लिस्ट दी गई रहती है, जहाँ पर आप अगर आयुष्मान भारत, आवास योजना या उज्ज्वला योजना या इस तरीके की किसी भी योजना का लाभ ले रहे हैं
तो आपको यहाँ पे उस पर टिक कर देना है या फिर आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं और उसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही एप्लीकेशन फ़ोटो की पेज ओपन हो जाती है, जहाँ पे आपका फ़ोटो आधार कार्ड से ऑटोमेटिक अपलोड हो जाता है। और अगर आपको अपना फ़ोटो देखना है तो यहाँ ग्रीन कलर के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना फ़ोटो देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके एरिया में जितने भी लैंडर्स हैं वो आपको पैसे दें तो आप यहाँ फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप बैंक से पैसे लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सेकेंड ऑप्शन पे टिक कर देंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट ओपन होगी जिसमें बहुत सारे बैंक का नाम दिया रहेगा। आप जिस भी बैंक से पैसे लेना चाहते हैं उस बैंक का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आप जो भी ब्रांच सेलेक्ट करेंगे उसी ब्रांच से लोन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद यहाँ टिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है। मैं यहाँ सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक इसलिए नहीं कर रहा कि मैं कोई वेंडर नहीं हूँ और मैं बस आपको बताने के लिए इस फॉर्म को भर रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि सबमिट पे क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन का प्रीव्यू और प्रिंट करने का ऑप्शन मिलेगा। आपको वहाँ से एप्लीकेशन को प्रिंट करके रख लेना है। और मैं आपको बता दूँ कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको कहीं भी कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट जमा करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने बैंक द्वारा लोन लेने के लिए सिलेक्ट किया होगा तो बैंक आपसे कांटेक्ट करेगा या आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कॉल या मैसेज आ सकता है और आपको बैंक की तरफ से जो भी दिशा निर्देश दिया जाता है उसको आपको करना होगा। और अगर अपने आसपास के लैंडर से लोन लेने के लिए सिलेक्ट किया होगा तो आपको वो लैंडर्स खुद कांटेक्ट करेंगे और जो भी दिशा निर्देश देते हैं आपको वो करना होगा। तो फिलहाल में मेरे पास इतनी जानकारी है और अगर मुझे कोई जानकारी मिलती है तो मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए जिससे आपको इसी प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।